बिहार में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम और दूसरे मंत्रियों के अलावा तमाम अधिकारी मौजूद थे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। राज्य में नाइट कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा, जो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा सभी जिम, मॉल और पार्कों को बंद करने का फैसला लिया गया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में ये फैसले लिए हैं। सरकार के लिए गए फैसले के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। वहीं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लास और सभी कॉलेज 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं क्लास 8वीं तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे। कोचिंग क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मंदिर में केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, ढाबे महज 50% कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। शादी में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही साथ रहने वाले लोगों से भी जांच कराने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जदयू कार्यालय को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कार्यालय में पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित सभी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में आयोजित होने वाला जनता जदयू कार्यकर्ता दरबार को भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कड़े फैसले लिए हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में संक्रमण का बड़ा विस्फोट हुआ है। राज्य में मंगलवार को कोरोना संक्रमित 893 नए मरीज मिले हैं। राजधानी पटना में 565 मरीजों की पहचान हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट है। पटना के अलावा गया और मुजफ्फरपुर में भी बड़ी तादाद में नए संक्रमित मिले हैं। गया में 99 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि मुजफ्फरपुर में 47 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 2000 के ऊपर जा पहुंची है। पहले यह केस 1500 से नीचे था, लेकिन अब इनकी संख्या 2222 जा पहुंची है। राजधानी पटना में अकेले 1250 एक्टिव केस मौजूद है। राजधानी के अलग अलग हर मोहल्ले से नए संक्रमित लोगों की पहचान की जा रही है। कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन अपना दायरा बढ़ा रहा है। राजधानी पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल एनएमसीएच में अब तक आरटी-पीसीआर टेस्ट में 3 दिनों में 400 डॉक्टर्स की जांच में 168 जूनियर और सीनियर डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं और डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। हालांकि इस कोरोना विस्फोट ने अस्पताल प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इस माइनर सिम्टम बताया जा रहा है, जो कि राहत की खबर है। वहीं नालंदा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया है कि कोरोना इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आने से सीनियर और जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए। कोरोना पॉजिटिव अधिकांश मेडिकल छात्र लेकर होम आइसोलेशन में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। दीपक प्रकाश ने सिमडेगा में हुई मॉब लिंचिंग पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार को कानून और व्यवस्था मामले में फेल बताया है। उन्होंने कहा कि सूबे में आम लोग भी सुरक्षित नहीं है। सिमडेगा में लकड़ी चोरी के आरोप में एक युवक की भेड़ की पिटाई करने और फिर उसे आग के हवाले करने के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा डीसी को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है और कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है। बता दें, पिछले दिनों विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान मॉब लिंचिंग को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से एक कानून पारित किया गया है, जिसमें मॉब लिंचिंग को जघन्य अपराध मानते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की गई है। बेगूसराय में बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा ने कहा है कि गंगा नदी पर शामू मटिहानी पुल निर्माण के लिए टेंडर जून महीने तक जारी कर दिया जाएगा। दरअसल राकेश सिन्हा ने शामू और मटिहानी के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण की मांग राज्यसभा में की थी, जिसके बाद इस पर पहल हुई। सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि डीपीआर बना था, लेकिन कुछ शिकायतों की वजह से रोका गया, जिसमें 1 साल का समय बर्बाद हो गया। अब एक दूसरी कंपनी को डीपीआर बनाने दिया गया है, जो बन गया है और जून महीने तक टेंडर हो जाएगा। दरअसल शामू प्रखंड बेगूसराय जिले का हिस्सा है, लेकिन वहां जाने के लिए लखीसराय जिला होकर जाना पड़ता है, जबकि शामू मटिहानी पुल बन जाने से दूरी घटने के साथ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और दूसरे नेताओं ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेसी नेता ने राज्यपाल को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी, साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की।
मुंगेर में ठंड का सितम अभी खत्म होता दिखाई नहीं देता है। बढ़ती ठंड के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ठंड के चलते सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। हाल ये है कि सुबह में ही लोग अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर सड़कों पर चल रहे हैं। कुहासे ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। साथ ही सुबह में ठंड से बचाव में चलते गरीब तबके के लोग इधर उधर से कूड़ा कचरा चुने उसमें आग जलाकर अपने और बच्चों को ठंड से बचाव करते नजर आए। वहीं जिले में लगातार बढ़ रही ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी मजदूर तबके के लोगों को हो रही है, जो बाहर से आकर मजदूरी करते हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए रैन बसेरा बनाया गया है, जहां इनको रात में सोने के लिए सभी सुविधा मिल जाती है। ऐसे ही कि जमालपुर नगर परिषद के द्वारा जमालपुर थाना के सामने टेंट लगाकर एक अस्थायी विश्रामालय बनाया गया है, जहां गरीब तबके के लोगों के लिए ठंड भरी रात में सोने के लिए बढ़िया व्यवस्था की गई है। गढ़वा जिले के मेराल थाना इलाके के बाना गांव में एक युवक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक बिजली विभाग में बिजली मिस्त्री का काम करता था। मृतक के परिजन हत्या की आशंका जाहिर की है। मृतक के सहयोगी ने बताया कि वो घटना के समय पोल पर चढ़कर काम कर रहा था कि इसी दौरान नीचे खड़ा मृतक को जोर से खांसने लगा और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। उसने कहा कि उसे मृत देखकर वो मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंगेर जिले के तारापुर में यूरिया की किल्लत को लेकर उर्दू चौक के पास सुल्तानगंज तारापुर सड़क को दर्जनों किसानों ने जाम कर दिया। जाम में शामिल उग्र किसानों ने बाजार और व्यापार मंडल के खाद विक्रेताओं और खाद उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से खाद के लिए व्यापार मंडल का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। खुले बाजार में खाद विक्रेता भी दुकान में खाद नहीं होने की बात करते हैं और काफ़ी आरजू मिन्नत करने पर यूरिया 450 से 500 रुपये प्रति बोरी वसूल कर खाद देते हैं। खेतों में लगा गेहूं का फसल खाद के अभाव में पीला पड़ रहा है। सड़क जाम रहने से सड़क के दोनों ओर छोटी बड़ी वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। राज्य में अगले 3 दिनों तक शीतलहर का सितम जारी रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राज्य में शीतलहर का प्रभाव रहेगा और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी। उधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दूसरे उत्तरी राज्यों से आ रही सर्द पछुआ हवा के कारण और नमी की वजह से कुहासे के साथ साथ फिर कनकनी बढ़ गई है। मंगलवार को पटना, गया, बांका, पूर्णिया, छपरा, फारबिसगंज समेत कई शहर कोल्ड डे की चपेट में रहा। राज्य में पटना में सबसे घना कुहासा छाया रहा और इस सीजन में पहली बार विजिबिलिटी 100 मीटर थी। देवघर की सारठ में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 200 क्विंटल कोयला जब्त किया है। हालांकि इस दौरान मामले को रफा दफा करने के लिए दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के कागजातों की जांच की, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने कागज को संतोषजनक नहीं पाया और मामले की और जांच किए जाने की बात कही। मुंगेर में पुलिस ने अभिनव हत्याकांड की गुत्थी 72 घंटे के अंदर ही सुलझा ली है और 7 आरोपियों को हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बता दें, मुंगेर में 1 जनवरी 2022 को कोतवाली थाना में अभिनव उर्फ सोमू की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी अपराधियों के पास से बरामद कर लिया है। सदर एसडीओ नंदजी प्रसाद ने हत्या मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 1 जनवरी को पैसों के लेन देन में अपराधियों ने अभिनव की हत्या कर दी थी। पाकुड़ जिले के दुर्गापुर डैम में वनभोज का लुत्फ उठाने गया एक युवक अचानक से गायब हो गया। बाद में गोताखोरों ने उसकी शव को डैम से बाहर निकाला। दरअसल नए साल के मौके पर अपने 7 से 8 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने दुर्गापुर डैम पहुंचा था, लेकिन इस दौरान वो उस जगह से अचानक गायब हो गया। इस बीच उसके दोस्त पिकनिक मनाने में मशगूल थे। देर शाम जब मृतक लौटकर घर वापस नहीं आया तो उसके परिजनों ने उससे संपर्क करना चाहा, लेकिन उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि मृतक का पैंट, शर्ट और दूसरा कपड़ा डैम के बाहर ही पड़ा था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश डैम में करनी शुरू कर दी। बाद में कई घंटों तक तलाशी के बाद सुनील के शव को गोताखोरों ने डैम से बाहर निकालने में सफलता पाई। सुनील का शव पाए जाने के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल महतो उर्फ की अकूत संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। ईडी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए पन्नालाल महतो के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि करीब 3 करोड़ 36 लाख की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें 17 करोड़ 71 लाख रुपए कैश और टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी 9 चल संपत्ति शामिल है। ईडी की यह कार्रवाई खूंटी और रांची के पन्नालाल और के ठिकानों पर की गई है। ईडी की यह कार्रवाई PMLA एक्ट 2002 के तहत की गई है। गौरतलब है कि पन्नालाल के ऊपर 5,000 से अधिक लोगों को बहला फुसलाकर दिल्ली और दूसरे महानगरों में बेचने का आरोप है।